हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वीके टेक्निक स्टडी चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, ये विटामिन्स की खोज किसने की थी और कब की थी, और जानेंगे विटामिन्स हमारे ज़िंदगी के लिए कितनी आवश्यकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन्स हमारा टॉपिक है, विटामिन्स। तो दोस्तों, विटामिन शब्द कैसिमिर फूक ने प्रतिपादित किया था। मतलब इस विटामिन्स का नाम कैसिमिर फूक ने प्रतिपादित किया था। हमारे शरीर में विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। मतलब हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो के का संश्लेषण कर सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन्स। विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीनबाख 1919 ने विटामिन ए की खोज की थी। 1919 इसलिए लिखा है क्योंकि सन 1919 में स्टीनबाख ने विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए की खोज किस सन में हुई थी? 1919 में। तथा कैरियर ने विटामिन ए की जो संरचना थी उसे कैरियर ने दी थी, जो 1931 ईस्वी में दी थी। इसीलिए कैरियर 1931 ने विटामिन ए की संरचना ज्ञात की थी। और आगे चलते, इस विटामिन को प्रति संक्रमण एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। यह समान दृष्टि एवं स्वस्थ आँखों के लिए आवश्यक है। हमारा नेत्र है, इसे हम समान रहे और स्वस्थ आँखें, हमारे आँखों के लिए विटामिन बहुत आवश्यक है। इसके स्रोत पीली एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी, मछली के यकृत का तेल आदि इसके स्रोत हैं। यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। अधिक ताप पर विटामिन नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक जो रोग होती है, विटामिन ए का स्रोत देखिएगा, पीली हरी पत्तीदार सब्जियां। विटामिन ए का स्रोत देखिएगा यहाँ से, पीली हरी पत्तीदार पत्तियां और आम, मक्का, दूध, घी, मछली के यकृत का तेल, यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। यहाँ देखिएगा ये लिखा है, यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी को इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसमें कम प्रकाश में वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अगर कम उजियारा रहेगा तो हमारे आँख से वस्तु साफ नहीं दिखाई देंगे। जीरोपैथेल्मिया या किरोटोमेलिसिया, आँख की पुतली की बाह्य परत का सूखना एवं सिकुड़ना आदि रोग उत्पन्न हो जाता है। रतौंधी रोग का इफेक्ट दोस्तों, हमारे आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो इससे पता कर लेते हैं कि हमें रतौंधी नामक रोग हुआ है, तो हमें इसका स्रोत सब्जियां, पपीता, आम, मक्का, दूध, मछली के यकृत का तेल, यही सब बताते हैं हमें इसकी
ये बात हो गई विटामिन ए के बारे में। अब विटामिन डी क्या है दोस्तों? कैल्सीफेराल। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेराल। इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटीरिकेटिस विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सभी लोग जानते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। यह सूर्य के प्रकाश, जब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश निकलता है, इसकी उपस्थिति में हमारी त्वचा जो है ऊपर का, उसके नीचे बनता है। यह अस्थियां एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है। अस्थियां मतलब हमारे हड्डी और हमारे दांत जो है, इसकी मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। यह डीएनए संश्लेषण और कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। इसके स्रोत अंडा, इसका स्रोत देख लीजिएगा। इसका स्रोत अंडा, दूध, मछली, अंडा, दूध और मछली यकृत का तेल। ये ध्यान दीजिएगा, मछली के यकृत का जो तेल होता है वो हमारे विटामिन ए का भी काम, ए भी के लिए भी होता है, विटामिन डी के लिए भी होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है, और सबसे सस्ता स्रोत और फ्री का विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी है। यह अस्थियां को प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलेसिया रोग उत्पन्न हो जाता है। यह सूखा रोग कहते हैं गाइस, हिंदी में इंग्लिश वर्ड है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिया। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। अब विटामिन ई के बारे में बात कर लेते हैं। इसे सौंदर्य का विटामिन बी कहते हैं। इसे हम विटामिन ई को अपने सौंदर्य के लिए विटामिन बी भी कहते हैं। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी के निर्माण में, जो हमारा खून है गाइस आरबीसी, इसके निर्माण में सहायक होता है। यह नर एवं मादा दोनों में प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। इसके स्रोत देखिएगा, इसके स्रोत वनस्पति तेल, गेहूं, बिनौला आदि है। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। हमारे शरीर में पेशियां होती हैं, विटामिन ई की कमी से वो नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्वेनोन, याद रहे। इसकी खोज हेनरिक डेम। विटामिन के की खोज किसने की थी और कब की थी? देखिएगा, इसकी खोज हेनरिक डेम 1935 ईस्वी में की थी, याद रहे, नोट कर लीजिएगा। यह नेप्थोक्वेनोन भी कहलाता है और तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक है तथा स्कंदन विटामिन भी कहलाता है। हमारे रुधिर आरबीसी में ये विटामिन थक्का नहीं जमने देता है। इसकी